बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल कैसे है, ए बी और सी की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलर वर्ड्स में कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू रियल रूट्स डिस्टिंक्ट डिफरेंट, अलग अलग दो रियल रूट्स होंगे लेकिन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू इक्वल रूट्स सेम रूट होंगे। इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट्स बट हैव इमेजिनरी रूट्स। d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, d लेस देन 0 है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 से लेस है तो डी वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 0 यानी कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। डी इज नेगेटिव, दैट इज माइनस रूट डी। उसका हमें रूट भी लेना होता है डी का, तो माइनस नंबर्स का रूट नहीं होता है, सो इट इज नॉट रियल नंबर। पॉजिटिव नंबर्स का रूट होता है, वो रियल नंबर होती हैं, और माइनस नंबर्स का रूट नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर क्या होती है, तो ये ध्यान रखें कि माइनस नंबर्स का रूट रियल नंबर नहीं होता है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड कीजिए, a इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस 3 सी इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac एंड d इक्वल टू माइनस 31। माइनस 31 आ गया, अब आगे d का रूट लेना होता है, तो क्या माइनस 31 का रूट होगा? नो, रूट d इक्वल टू माइनस 31। मैंने कहा था नेगेटिव नंबर्स का रूट रियल नंबर नहीं होता है, नॉट रियल नंबर, नॉट रियल रूट्स होंगे इसके बट इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, तो इतना जान लें कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, रियल नंबर नहीं आएंगे। और रियल नंबर क्या होती है? कोई भी रेशनल, इरेशनल, कोई भी इसी टाइप की डेसिमल, फ्रैक्शन, कोई भी नंबर हो रियल नंबर होती है। सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सोल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इक्वल टू d फाइंड कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac एंड वी गेट 0। तो टू इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल। क्वेश्चन में है कि यदि रूट्स हैं तो फाइंड कीजिए, तो इसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये 2a है, वैल्यू पुट कर देंगे। x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू में 3, a की वैल्यू 3 यहाँ पर, इसको सोल्व कर लेंगे। 4 रूट 3 अपॉन 6, x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन में 3, तो दोनों सेम होंगे। इसमें एक रूट है, एक रूट 2 रूट 3, तो सेकंड भी फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट रूट फाइंड होने से सेकंड भी यही रूट होगा, 2 रूट 3 अपॉन में 3। अगेन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिए जो फर्स्ट रूट है वही सेकंड रूट होगा, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। इसको आगे और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसका रेशनलाइजेशन करें तो ऐसे इसको रूट 3 को ऐसे एलिमिनेट करें तो ऊपर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वी गेट 2 अपॉन 3 रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। सॉल्यूशन a इक्वल टू b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3, d b स्क्वायर माइनस 4ac एंड वी गेट d इक्वल टू 12 विच इज पॉजिटिव नंबर। साथ ही रूट d भी फाइंड करेंगे, रूट d इक्वल टू 2 रूट 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, पुटिंग द वैल्यूज माइनस ब्रैकेट माइनस 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू a, इसको सोल्व कर लेंगे। 6 बाई
सॉरी 6 प्लस 2√3/4, तो ऊपर दो टर्म्स हैं तो दोनों को बाई बाई डिवाइड करेंगे 4 से। 6/4 प्लस 2√3/4, 3/2 प्लस में √3/2 ऐसे मिलेंगे। 3 प्लस √3/2, तो दोनों रूट सेम है तो d = 0 है। देन सॉरी 0 नहीं है, जो डिस्टिंक्ट रूल होंगे इसके पॉजिटिव नंबर है तो 3 प्लस √3/2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस √3/3। यहाँ पर प्लस माइनस डी है, उसको एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रूल आएंगे, ये रूट आएंगे अलग अलग हैं इसमें। एक बार पॉजिटिव लेंगे प्लस की 2√3, एक बार माइनस लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2x उसके प्लस के सॉल्यूशन फर्स्ट तुरंत डिफाइन करेंगे। a = 2, b = k, c = 3, d = b ² - 4ac, putting the values and we find k² = k² - 24 for equal roots के लिए b ² - 4ac क्या होगी = 0, k² - 24 = 0, ट्रांसपोजिंग k = 24 एंड k = 4√6, 2√6 हो जाएगा, k की वैल्यू 2√6, ये इक्वेशन हो जाएगी = 0 पुट करने पर और k फाइंड हो जाएगा यहाँ पर। बच्चों सेकंड पार्ट है kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0, सॉल्यूशन kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। बच्चों kx² - 2kx + 6 = 0, a = k, b = -2k, c = 6, d = b ² - 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे। -2k होल स्क्वायर - 4k 6, 4k² - 24k = 0 पुट करेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। 4k² 24k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 4k 24 एंड k = 6, यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस तरह कोई भी इक्वेशन दे तो हम इस तरह से a b c में से कोई भी कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है इज इट पॉसिबल ए रेक्टेंगल हैव लेंथ ट्वाइस ऑफ बर्थ एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर। यस, सोल्व करेंगे। लेट बर्थ x देन लेंथ इज 2x, एरिया l × b, वैल्यू पुट करेंगे। l 2x है, बर्थ x = 800, 2x² = 800, इक्वेटिंग करें बच्चों, इसके ट्रांसपोज करेंगे इक्वेशन को 2x² - 800, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। देन 2x² + 0x - 800 = 0, हेयर a = 2, b = 0, c = -800, d फाइंड करेंगे b ² - 4ac एंड वी गेट d = 6400 एंड रूट d = 80। इसका 6400 का रूट हो जाएगा 80, डी फाइंड होगा यहाँ पर। और रूट डी की वैल्यू पॉजिटिव है या डी की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स मीन इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। बच्चों x फाइंड कर लेंगे। x = -b + -√d/2a, x = -0 + 80/2 × 2, तो बच्चों x आ जाएगा 20 एंड -20, बिकॉज एक बार हम वैल्यू लेंगे इसकी पॉजिटिव प्लस -80 है, एक बार प्लस लेंगे 20 और एक बार माइनस लेंगे तो -20, लेकिन -20 नॉट एक्सेप्टेबल है। बर्थ x हो जाएगी, x हमने लेट कर रखा बर्थ को, बर्थ x 20 एंड लेंथ इज इक्वल ट्वाइस, देन लेंथ इज इक्वल टू 20 × 2 40, बर्थ हो जाएगी 20 मीटर एंड लेंथ 40 मीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है 2 फ्रेंड्स एज प्रेजेंट एज सम है 20, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए फ्रेंड x एंड प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड y, या इसको फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं। 80q x + y = 20, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल मांगे हैं x और y, 2 वेरिएबल इक्वेशन है। आगे देखते हैं क्या होता है। 5 years ago, 5 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड एज हो जाएगी x - 5 एंड 5 years ago सेकंड फ्रेंड एज हो जाएगी y - 5। प्रोडक्ट x - 5 × y - 5, गिवन प्रोडक्ट है 48, इक्वेटिंग x - 5 y - 5 = 48। वैसे दो वेरिएबल प्रोडक्ट में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको एक ही फॉर्म में करना पड़ता है, तो यहाँ पर y को हम रिप्लेस करेंगे और इसको x फॉर्म में लाएंगे। देन y = 20 - x फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया।
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 y को रिप्लेस कर दिया एंड वी गेट x माइनस 5 ब्रैकेट 15 माइनस एक्स इक्वल टू 48। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई में हम क्या फाइंड करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1 2 3 इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 2 3 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू माइनस 20 सी इक्वल टू 1 2 3। डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 2 3 एंड वी गेट इक्वल टू डी इक्वल टू माइनस 92। डी की वैल्यू माइनस 2 आएगी तो रूट भी लेना होता है डी का, तो डी हो जाएगा माइनस में, माइनस नंबर्स का रूट में पहले का नहीं होता है। नो इक्वेशन है नो रियल रूट्स, इमेज रूट्स होते हैं इसके, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि इट इज़ पॉसिबल नॉट पॉसिबल कि फ्रेंड्स के सम 20 हो और 5 ईयर्स आपको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 48 हो, ये नंबर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पता चल गया इक्वेशन बिना सोल्व किए पता चल रहा है डिफाइन करने से कि ये इक्वेशन ऐसा सोल्व नहीं होती है। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि टू फ्रेंड्स के एज 20 हो प्रेजेंट एज और 5 ईयर्स प्रोडक्ट 48 हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल ए रेक्टेंगल हैव पेरीमीटर 80 मीटर एरिया 400 मीटर। कैसे चेक करेंगे इसको, लेट लेंथ x ब्रेड्थ x y, पेरीमीटर गिवन तो पेरीमीटर फॉर्म लगाएंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस वी इक्वल टू, पेरीमीटर होता है तो वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई इक्वल टू 400 एल इंटू बी, एक्स वाई टू वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो रिप्लेस करेंगे एक को, तो वाई इक्वल टू 40 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, ट्रांसपोजिंग कर देंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी है एक्स प्लस सी फॉर्मूला आएंगे तो देन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसका भी डी फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू माइनस 40, सी इक्वल टू 400, डी इक्वल टू बी माइनस 4ac, और बच्चों इसका डी आ जाएगा 0, रूट डी इक्वल टू 0। एक्स फाइंड कर लेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और एक्स 80 आ जाएगा, एक्स आ गया इसका 80। बच्चों इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, रूट डी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट माइनस 40, उसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं है इसमें, ये थोड़ा मिस्टेकफुल हो गया, प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1, देन वी गेट एक्स इक्वल टू प्लस 20। एक्स हमने लेंथ को एज्यूम किया था, लेंथ एक्स इज 20 फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड 20 प्लस वाई इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू 40 माइनस 20, वाई इक्वल टू 20, बर्थ हो जाएगी 20, बर्थ भी 20 मीटर हो जाएगी और लेंथ भी 20 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 को हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया है। उम्मीद है आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी।